आपके पास विटामिन सी भी है, नाइसिनामाइड भी है, हियालुरोनिक एसिड भी है और सैलिसिलिक एसिड भी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सारे सीरम्स एक साथ फेस पर लगाए जा सकते हैं या फिर ज्यादा सीरम लगाने से स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और क्लियर हो जाएगी। अगर आप भी स्किन केयर में मल्टीपल सीरम्स यूज करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक रूटीन में कितने सीरम्स आप यूज कर सकते हैं, कौन से सीरम साथ यूज हो सकते हैं और कौन से सीरम में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहले इसका सिंपल आंसर समझते हैं कि एक रूटीन में 2 या कभी कभी 3 सीरम्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हर पर्सन को 3 सीरम्स की जरूरत होती है। एक्चुअली स्किन केयर में इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितने सीरम्स यूज कर रहे हो, इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि उन सीरम्स में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, आपकी स्किन को क्या प्रॉब्लम है और आपकी स्किन क्या उन इंग्रेडिएंट्स को टॉलरेट कर पा रही है। यानी सीरम की काउंटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट की अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए नेहा के पास 4 सीरम्स हैं, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, हियालुरोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। अब नेहा सोचती है सबके बेनिफिट्स अलग हैं तो मैं चारों सीरम को एक साथ यूज कर लेती हूँ। लेकिन स्किन केयर में ये अप्रोच जरूरी नहीं होती है, क्योंकि अगर स्किन को इतने सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की जरूरत ही नहीं है तो अननेसेसरी लेयर से इरिटेशन, ड्राइनेस या रेडनेस का रिस्क भी बढ़ सकता है। स्किन केयर का मतलब प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना बिल्कुल नहीं होता, स्किन की नीड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मल्टीपल सीरम्स को समझने के लिए पहले हम उन्हें सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रेटिंग सीरम जैसे हियालुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, पैंथेनॉल। इनका मेन फोकस हाइड्रेशन और स्किन को सपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रीटमेंट सीरम जैसे विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और रेटिनॉइड्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें ये स्पेसिफिक स्किन कंसर्न को टारगेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट जैसे सिरेमाइड्स, पैंथेनॉल और कुछ सूदिंग इंग्रेडिएंट्स। ये स्किन बैरियर को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। अब जब कैटेगरी समझ में आ गई है तो कॉम्बिनेशन समझना इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम एक सिंपल कॉम्बिनेशंस को समझते हैं जैसे नाइसिनामाइड प्लस हियालुरोनिक एसिड। ये कॉम्बिनेशंस जनरली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एग्जाम्पल समझते हैं जैसे आपकी स्किन ऑयली है और साथ में डिहाइड्रेटेड भी फील होती है। अब आप नाइसिनामाइड यूज करना चाहते हैं और हाइड्रेशन के लिए हियालुरोनिक एसिड भी। ऐसे में दोनों को सेम रूटीन में यूज किया जा सकता है अगर आपकी स्किन कंफर्टेबली टॉलरेट कर रही है। लेकिन याद रखिए 2 सीरम्स यूज करना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर एक सीरम से ही आपकी स्किन को बेनिफिट मिल रहे हैं तो दूसरी सीरम बिल्कुल मत यूज करिए। अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन मिथ पर। आपने शायद सुना होगा कि विटामिन सी और नाइसिनामाइड कभी एक साथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये स्टेटमेंट इतनी सिंपल है नहीं। मॉडर्न स्किन केयर फॉर्मुलेशंस में विटामिन सी और नाइसिनामाइड को एक रूटीन में यूज किया जा सकता है अगर स्किन टॉलरेट कर रही है। मॉर्निंग रूटीन की बात करते हैं। सबसे पहले फेस को क्लीन करिए, फिर विटामिन सीरम लगाइए, उसके बाद नाइसिनामाइड, मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एकदम से मल्टीपल एक्टिव्स स्टार्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। अगर आपकी स्किन कंफर्टेबल है तो आप नेक्स्ट भी आप यूज कर सकते हैं। पहले वाले का रिस्पॉन्स देखिए। अब बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड की। सैलिसिलिक एसिड एक एक्सफोलिएटिंग एक्टिव्स है जो स्पेशली ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के रूटीन यूज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई पर्सन एक ही रूटीन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स कंबाइन कर देते हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉइड्स और मल्टीपल एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स। और फिर वही लोग बोलते हैं कि मेरी स्किन पहले तो क्लियर थी, अब बर्निंग क्यों हो रही है। इसलिए याद रखिए हर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक साथ यूज करना स्मार्ट स्किन केयर रूटीन बिल्कुल नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रिया की स्किन ऑयली है और उसको एक्ने भी होता है। उसके पास विटामिन सी, नाइसिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड 3 सीरम्स हैं। क्या रिया को तीनों एक साथ एक ही टाइम पर लगाना चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक सिंपल रूटीन हो सकती है। सबसे पहले मॉर्निंग में हमने फेस को क्लीन किया है, नाइसिनामाइड या फिर विटामिन सीरम में से कोई एक सीरम यूज कर लेंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। बस नाइट के रूटीन में हम क्लींजर से क्लीन करेंगे, फिर सैलिसिलिक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड थोड़ी सी अमाउंट में हम यूज करेंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर, देन बस। इससे उसकी रूटीन ज्यादा मैनेजेबल रहेगी। और अगर इरिटेशन हो तो
आइडेंटिफाई करना भी इजियर होगा और पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किस प्रोडक्ट से हो रही है। अब अगर आप स्किन केयर में बिगनर्स हैं तो मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है। एक टाइम पर एक एक्टिव सीरम से स्टार्ट करिए। आप पिगमेंटेशन के लिए विटामिन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप स्किन केयर में बिगनर्स हैं तो मेरी एडवाइस बहुत ही सिंपल है आपके लिए। एक टाइम पे एक आप एक्टिव सीरम्स को यूज करिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपको अगर पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सिर्फ विटामिन सी को रूटीन में लाइए। कुछ टाइम तक स्किन का रिस्पॉन्स देखिए। अगर स्किन कंफर्टेबल है और आपको लग रहा है कि हाँ सही है और मुझे दूसरे सीरम को भी ऐड करना चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको अपनी स्किन समझने में हेल्प मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या 3 सीरम्स यूज करना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 3 सीरम्स ऑटोमेटिकली रॉन्ग बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन उन तीनों का पर्पस समझ में आना चाहिए आपको। जैसे हाइड्रेटिंग सीरम, कंपैटिबल ट्रीटमेंट सीरम, या फिर उसमें ऐड कर लीजिए अनदर कंपैटिबल सीरम, सपोर्टिव सीरम। स्किन टॉलरेट करे तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए 3 सीरम्स लगा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने का मतलब है कि ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे एक्टिव स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे विटामिन सी, नाइसिनिमाइड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सेरेमाइड्स, रेटिनॉल, जितने भी सीरम्स उन्हें पता होते हैं वो यूज करते रहते हैं। अगर ये रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरा यूज कर लेंगे, दूसरे दिन तीसरा, मतलब ये सारी चीजें कंटिन्यू करके वो फिर बोलते हैं कि मेरी स्किन को कुछ सूट ही नहीं करता। एक्चुअली कभी कभी प्रॉब्लम स्किन नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है ओवर कॉम्प्लिकेटेड रूटीन। तो यहाँ पर एक सिंपल रूल को याद करिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो एक ट्रीटमेंट सीरम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस अच्छा है और स्किन आपकी टॉलरेट कर रही है तो आप 2 कंपैटिबल सीरम्स यूज किए जा सकते हैं। आपकी स्किन को 5 सीरम की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कभी कभी एक टारगेटेड सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन एक सिंपल रूटीन ही बेस बन सकता है। और स्पेशली पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट के केस में सनस्क्रीन को इग्नोर करके 4 ब्राइटनिंग सीरम लगाना स्मार्ट स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं है। इससे आपकी स्किन और डैमेज हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप करंटली कितने सीरम्स यूज कर रहे हैं, 1 सीरम, 2 सीरम या फिर 3 से ज्यादा सीरम्स का आप यूज कर रहे हैं। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्किन केयर की सिंपल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।